नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वर्ष 2024 के द्वितीय चंद्र ग्रहण के इस वीडियो में। 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर प्रातः 6:12 पर लगेगा और 10:17 तक चंद्र ग्रहण प्रभावी रहेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है और भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोई खगोलीय घटना घटित होती है और इसमें भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटना, तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर, पूरे चराचर जगत पर पड़ता है। कहीं पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, कहीं पर कम प्रभाव पड़ता है। चूँकि ये चंद्र ग्रहण दिन के समय लगेगा, इसलिए भारत में तो दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन जिन स्थानों पर ये दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा। यूरोप, प्रशांत महासागर क्षेत्र, अटलांटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, उत्तर पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और उत्तर दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर सूतक काल 9 घंटे पहले प्रभावी हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रहे कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 15 दिनों तक रहता है, इसलिए कम से कम 15 दिनों तक चंद्र ग्रहण के उपाय अवश्य कीजिएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो 9 घंटे पहले ही पूजा वाले स्थान को ढक दें, मंदिर के कपाट बंद कर दें और अगर घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल को पर्दे से ढक दीजिए और सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भूल करके भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर गर्भवती महिला हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, तो उनको वो भोजन दिया जा सकता है जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को करने से विशेष लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ग्रहण के समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए। ये तो रही ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कार्य। अब इस ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। 18 सितंबर को चंद्रमा का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में होगा और यहाँ पर चंद्रमा राहु की युति बनेगी और चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्रमा 7वें भाव के स्वामी हैं।
चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो हमारा मन पीड़ित होगा, यानी हमारी निर्णय क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता, हमारा पराक्रम, पुरुषार्थ, ये सब प्रभावित होगा। अब तीसरे भाव में ये ग्रहण लग रहा है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेने से बचना होगा। बेहतर ये है कि बिजनेस को लेकर किसी तरह को कोई निर्णय आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे मन पर जब राहु का प्रभाव रहेगा तो भ्रम की स्थिति बनेगी और इसका प्रभाव लंबे समय तक, कम से कम 15 दिन तक तो रहेगा ही। इसलिए कोई बड़ा फैसला, खासकर फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। बेहतर यह है कि 15 दिन तक के लिए टाल दें, बहुत ज़रूरी हो तभी कोई फैसला लें। ग्रहण के आसपास के दिनों में परंपरा से हटकर, लीक से हटकर कोई नया कार्य, कोई नया व्यवसाय शुरू करने से बचना होगा। तीसरा भाव जो है ये संचार माध्यमों का होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन का होता है, लेखन का होता है, प्रकाशन का होता है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हैं तो बहुत सावधानी रखनी होगी। मीडिया में हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लायर हैं, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले विशेष सावधानी बरतिएगा और अति पराक्रम, अति उत्साह से भी बचना होगा। क्योंकि 7वें भाव के भी स्वामी है चंद्रमा, तो 7वां भाव भी प्रभावित होगा। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और जीवन साथी के साथ किसी तरह के हॉट टॉक से बचिएगा। बहुत मन को शांत रखिएगा, योगा कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिएगा और गरीबों को अन्न दान करते रहिएगा, तो आपको कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। चंद्रमा का गोचर 18 सितंबर को कुंडली के धन भाव में होगा और दूसरे भाव में चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्रमा छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो छठा भाव भी प्रभावित होगा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। राहु के प्रभाव से जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो हमारा मन भी अशांत रहेगा, निर्णय क्षमता प्रभावित होगी, सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होगी। और दूसरा भाव जो होता है ये धन का होता है। किसी बड़े फाइनेंशियल मैटर में जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से आपको बचना होगा। ज़्यादातर फैसले आपके इस समय गलत हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि चंद्र ग्रहण के अगले कम से कम 2 सप्ताह तक कोई बड़ा फैसला पैसे को लेकर के मत कीजिएगा। वाणी का होता है दूसरा भाव, वाणी पर विशेष संयम रखिएगा। परिवार में कलह हो सकती है, परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है। चूँकि छठे भाव पर भी इसका प्रभाव रहेगा, इस समय ना तो आप लोन लेने का प्रयास कीजिएगा और ना ही किसी को पैसा उधार दीजिएगा। अपने परिवार का, खास करके उनका जो आप पर डिपेंड करते हैं, उनका विशेष ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा अपनी वाणी और अपने भोजन पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा पाचन तंत्र संबंधी या गले संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। खास करके वो लोग जो गायन के क्षेत्र में हैं या वाणी से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें भोजन का विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव शत्रुता का होता है, तो आपके गुप्त शत्रु इस समय प्रभावी हो सकते हैं। सावधान रहिएगा और अपनी वाणी के कारण कोई नए शत्रु तो बिल्कुल भी पैदा मत कीजिएगा। कुछ लोगों के शत्रु या कम्पिटिटर्स इस समय हावी होने का प्रयास करेंगे, तो भगवान शिव की आराधना कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ
के मंत्रों का जाप कीजिएगा, अन्नदान कीजिएगा, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर राहु के होने के कारण चंद्र ग्रहण लगेगा। लग्न भाव पर ग्रहण लगेगा, पंचम भाव पर ग्रहण लगेगा, आपके व्यक्तित्व पर ग्रहण लगेगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी भावनाएं हैं। इस समय भावनात्मक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, मानसिक चिंता, तनाव, और हो सकता है कुछ जातकों के अंदर डिप्रेशन की स्थिति, अनजाना भय, ये सब चीज़ें आपके साथ डेवलप करेंगी और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मानसिक तनाव हो जाएगा। अचानक से अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटेंगी, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को लेकर। अब होगा क्या? आपको कहीं जाना था, फ्लाइट कैंसिल हो गई, ट्रेन कैंसिल हो गई, आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई छोटा सा पार्ट टूट गया, काम ठप हो गया। कोई ज़रूरी काम आपको आज ही पूरा करना था, पता लगा स्टाफ नहीं आया। कोई छोटी मोटी यात्रा थी, कोई छोटा टूर था, ड्राइवर ही नहीं आया। तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होंगी जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इससे क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, खीज बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा और आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप पूर्व में कभी डिप्रेशन के शिकार रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा और आपका क्रोध, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा उन्हीं लोगों पर उतरेगा जो आपके करीबी हैं, आपकी संतान है, आपके बच्चे हैं, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं। तो संतान पक्ष से, जीवन साथी से बिला वजह की तनाव की स्थिति बन सकती है। लव लाइफ में इसी बात को लेकर समस्या आ सकती है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधान रहना होगा। पंचम भाव शेयर मार्केट को शो करता है, तो शेयर में निवेश करने को लेकर कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने से भी आपको बचना होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा। हाँ, ये है कि छोटे छोटे अमाउंट्स में लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। मेडिटेशन कीजिएगा, अन्नदान कीजिए, वस्त्रदान कीजिए और भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इस तरह से मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है और क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा हो गई है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।